हमारे संगम विहार में परेशानी ये है कि विधायक 5 साल बाद सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं और उस 4 से 5 महीने के कार्यकाल में ही वो समझते हैं कि जादू की छड़ी घुमाओ, आनन-फानन में लोगों से जो काम हो उनको दिखाओ, तोड़-फोड़ हल्की-फुल्की कराओ कि बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। आज भी मैं तो आपको भी सलाम करता हूँ, देखा है मैंने आपको, गली-गली जाते हुए, लोगों से बात करते हुए, उस गंदे पानी में भी चलते हुए देखा है जहाँ पर हमारे जो संगम विहार की जनता है उसी पानी से निकलती है। मोहनिया जी यहाँ पर आए थे कि भई हम लोग पानी नल से जल देंगे। संगम विहार में घुसते हैं तो ड्रम वहाँ पर जो रखे हैं, वो सबसे बड़ा प्रतीक है इनकी नाकामी का। क्यों ऐसे हमारे विधायक के ऊपर जो जनता के बीच में जब वो जाते हैं तो हमारे गरीब भाइयों-बहनों के साथ वो मारपीट का काम करते हैं कि जब उनकी आँख खुलती है तो वो 50-50 हज़ार रुपए का चालान करने का वो काम करते हैं हमारी क्षेत्र की जनता पर। तो क्यों ना उन पे 5 लाख का चालान हो कि उन्होंने क्यों मजबूरन हमारी जनता को कनेक्शन लेने में मजबूर करना पड़ा कि उन्होंने अपना खुद कनेक्शन करे पानी सोनिया विहार की लाइन से। इन्होंने पंजाब में भी वादा किया था कि हम 1000 रुपए हर महिला को देंगे। तो आप वहाँ जाके पूछिए, वहाँ से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों के वीडियोज़ आ रहे हैं। वो यहाँ दिल्ली वालों को आगाह कर रहे हैं कि सावधान हो जाइए। मेरे दिल वहाँ की माताएँ भेज रही हैं कि दिल्ली वालों हमको तो ठग लिया है, हमको तो ठग लिया है, तुम ज़रा सावधान रहना, हमसे भी ऐसे ही फॉर्म भरवाए गए थे। संगम विहार की रतिया मार्ग तक हमने 3 साल में वहाँ से वज़ीराबाद से यहाँ डलवाने का काम किया। 21 साल से इन्होंने रतिया मार्ग से लोगों के घरों तक पानी उसकी लाइन नहीं बिछा पाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हर्ष चौधरी, जिनको संगम विहार विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से टिकट दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत और आपको बधाई देना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे जो दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहे हैं बड़े भाई देवेंद्र यादव जी का, दानिश अबरार साहब का, काजी साहब का, हमारी इलेक्शन कमेटी की जो चेयरमैन और उनमें जो मेंबर रहे, उन सभी तमाम लोगों का कि एक मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया है कि मैं संगम विहार में जाकर हमारी जो पार्टी है उनकी लड़ाई लड़ूं, हमारी जो नीतियां हैं उनको क्षेत्र में लेकर जाऊं, उन्हें बताऊं। तो मैं तमाम अपने शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली के नेतृत्व का नेताओं का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो संगम विहार सीट है वो हमेशा से काफी चर्चित रही है। ये विधानसभा ऐसी विधानसभा है जिसमें टिकट दे के दावेदार को तय करने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी बहुत समय लगाया, कांग्रेस ने भी बहुत समय लगा दिया और उसके बाद आज आखिरकार आपको टिकट मिल गई है और आम आदमी पार्टी पहले से सत्ता में है, लगातार काम कर रही है और जो लोगों के मन से बातें निकलती है, जो नेता कहते हैं, जो बाकी विपक्षी कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस को दबा करके ही आगे बढ़ी है। क्या लग रहा है, पिछले 2 बार 3 बार से दिनेश मोहनिया संगम विहार में रहे हैं और इस बार पहली बार आपको शायद वहां से टिकट मिल रही है। कैसा रहेगा ये मुकाबला? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहली बार मुझे मौका मिला है और इस संगम विहार में 10 साल कांग्रेस और शीशपाल जी यहाँ से नेतृत्व करा, 10 साल भाजपा के यहाँ विधायक रहे, 11 साल वर्तमान में दिनेश मोहनिया जी जो हैं वो यहाँ पर विधायक हैं और जितना भ्रष्टाचार इन पिछले 15-20 सालों में यहाँ फैला, खास तौर पर पानी के जो माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मोहनिया जी यहाँ पर आए थे कि भाई हम लोग पानी नल से जल देंगे और संगम विहार में आज भी मैं तो आपको भी सलाम करता हूँ, देखा है मैंने आपको गली-गली जाते हुए, लोगों से बात करते हुए, उस गंदे पानी में भी चलते हुए देखा है जहाँ पर हमारे जो संगम विहार की जनता है उसी पानी से निकलती है। तो नाकामी जब हम संगम विहार में घुसते हैं तो ड्रम वहाँ पर जो रखे हैं, वो सबसे बड़ा प्रतीक है इनकी नाकामी का कि ये जो नल से जल नहीं दे पाए हैं, उसका प्रतीक है। इन्होंने निकासी पानी के निकासी की बात करी,
आप उस पानी में चले, हम उस पानी में चले, पूरे क्षेत्र की जनता उस पानी में चलती है, फिर भी हमारा विधायक कहता है कि सब ठीक है, मेरा काम ही मेरी पहचान। अगर उनका काम ये है कि जब उनकी आंख खुलती है तो वो 50-50 हजार रुपए का चालान करने का वो काम करते हैं हमारी क्षेत्र की जनता पर, तो क्यों ना उन पे 5 लाख का चालान हो कि उन्होंने क्यों मजबूरन हमारी जनता को कनेक्शन लेने में मजबूर करना पड़ा कि उन्होंने अपना खुद कनेक्शन करे पानी सोनिया बहर की लाइन से। क्यों हमारे क्षेत्र के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, क्यों हमारे क्षेत्र के बच्चों को वहां पर स्कूल आज तक नहीं मिला। इस संगम विहार विधानसभा में 4-5 स्कूल जो भी पहले बने वो शीशपाल जी कांग्रेस की सरकार में थे। आज उसके बाद भी 21 साल बाद भी हमारे यहाँ पर बच्चों को स्कूल की शिक्षा से वंचित क्यों रखा जा रहा है? क्यों यहाँ पर पैसे की उगाही हो रही है? क्यों हाई कोर्ट को ये नोटिस इशू करना पड़ता है कि उन्हें 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है कि जो संगम विहार में भ्रष्टाचार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि जो वाटर कूलर्स में जो मंदिर और मस्जिदों के नाम पर उसमें जो घोटाला आप कहें या जो भी एंटी करप्शन ब्यूरो को उसमें जांच करने की मजबूरी जो यहाँ तक आई है, क्यों ऐसे हमारे विधायक के ऊपर जो जनता के बीच में जब वो जाते हैं तो हमारे गरीब भाइयों बहनों के साथ वो मारपीट का काम करते हैं। आज उन पर एफआईआर होती है, माताएं बहनें रोती हैं कि पानी के लिए जब वो उनके पास जाती है तो मिलता नहीं है, जब वो मिल जाता है तो उनके साथ गाली गलौज करता है। तो ये सब चीजें जनता के बीच में है। जनता आज पिछला 11 वर्ष का इतिहास देखेगी, 11 वर्ष के जो उन्होंने धक्के खाए हैं वो देखेंगे, 11 वर्ष में जो भ्रष्टाचार पानी के माध्यम से हुआ है वो देखेगी। ये टिकट मेरा टिकट नहीं है, ये टिकट इस क्षेत्र की जनता का टिकट है, उस पानी का टिकट है जिस पानी के लिए हमारे क्षेत्र की जनता दर दर की ठोकरें खा रही थी। ये टिकट उन सभी बच्चों का टिकट है जो बच्चे अपने स्कूल के लिए मोहताज हैं, जिनको दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। उन बच्चों के माँ बाप का जरा सोचिए जिनका बच्चा सुबह जे ब्लॉक गुप्ता कॉलोनी से या अपना J2 ब्लॉक से आई ब्लॉक से निकलकर मेहरौली जा रहा है, दक्षिणपुरी जा रहा है, नेहरू प्लेस जा रहा है, कालका जी जा रहा है, और उन बच्चियों के बारे में सोचिए, उन बच्चियों के माँ बाप के बारे में सोचिए कि उनके माँ बाप के दिलों पे क्या बीतती होगी। ये टिकट उन सब बुजुर्गों का है जिन बुजुर्गों को उनकी पेंशनों से वंचित रखा गया है। ये टिकट उन सब मेरी बहनों का है जिनकी जो विधवा पेंशन रोकी गई है। ये टिकट सभी उन मध्य परिवार के लोगों के लिए है जो जिनके पिछले 11 साल से जो राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, उन राशन कार्ड के बनने के लिए ये वो उन सबका टिकट है। ये मेरा टिकट नहीं है, ये पूरी क्षेत्र की जनता का टिकट है। देखिए, अभी आपने महिलाओं की बात की, बुजुर्गों की बात की, तो एक सम्मान के बारे में आपने सुना होगा कि महिला सम्मान निधि योजना और संजीवनी योजना, जिसको लेकर के लगातार केजरीवाल कई बयान देते हुए नजर आए हैं। जगह जगह कैंप लगा करके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, कार्ड दिया जा रहा है, खर्चा तो उसमें भी हो रहा है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है कि उसको आगे से पास ही नहीं किया गया है अभी तक। तो ये क्या हो रहा है? ये जगह जगह कैंप लगा करके फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं अगर आगे से पास नहीं हुई, ये चीज रिजेक्ट हो गई है तो? देखिए, आप अगर याद करें तो इन्होंने पंजाब में भी वादा किया था कि हम 1000 रुपए हर महिला को देंगे। तो आप वहां जाके पूछिए, वहां से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों के वीडियोस आ रहे हैं, वो यहाँ दिल्ली वालों को आगाह कर रहे हैं कि सावधान हो जाइए। मेरे दिल वहां की माताएं भेज रही हैं कि दिल्ली वालों हमको तो ठग लिया है, हमको तो ठग लिया है, तुम जरा सावधान रहना। हमसे भी ऐसे ही फॉर्म भरवाए गए थे क्या कि क्या आज उनको वो पंजाब की महिलाओं को उनका मान सम्मान मिल गया? आज उनको 11 साल बाद 11 साल बाद उन्हें याद आती है केजरीवाल को हमारे बुजुर्गों की, 11 साल बाद उन्हें याद आती है हमारी माताएं बहनों की। अगर उनके दिल में उनके प्रति कोई भी मान सम्मान था तो आज 11 साल क्यों लगे? और क्यों ये दूसरी सरकार हमारी कहती है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है? तो ये तो साफ है, इतना बजट में प्रावधान ही नहीं तो कहां से ये पैसा देंगे?
अच्छा, ये जो चुनाव है इस वक्त संगम विहार में जो मुद्दे पुराने चलते आए हैं, क्या आप भी वही मुद्दा इस बार भी 2025 में दोहराएँगे? या कोई नया मुद्दा होगा आपका चुनाव लड़ने का? क्योंकि इस मुद्दे पर ये पानी, नाली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, बारात घर, ये मुद्दे काफ़ी पुराने हो चुके हैं और कई चुनाव इस पर जीते जा चुके हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा? वही रहेगा, कुछ नया होगा? देखिए, बहुत शर्म की बात है। हम उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने भी इस संगम विहार का प्रतिनिधि किया। संगम विहार में आप जो बात कर रहे हैं, 2 मुख्य सबसे बड़ी परेशानियां हुआ करती थी। बिजली, पानी। आज भी आप बात कर रहे हैं बिजली, पानी की। यहाँ पर संगम विहार में बिजली अगर किसी ने देने का काम किया तो उस समय की यहाँ के विधायक शीशपाल जी ने, यहाँ की सरकार शीला जी की और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर बिजली देने का काम किया। और मैं आज लोगों के बीच में जाता हूं, उनसे पूछता हूं कि अगर हमारी मानसिकता भी इन्हीं की तरह की होती तो जो सोनिया विहार की लाइन हमने 21 साल पहले डलवाई और वजीराबाद से सोनिया विहार से लेकर संगम विहार तक मात्र 2 से 3 साल में हमने वो डलवाने का काम किया। आज वो 21 साल बाद भी अगर पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद हमारे हारने के बाद, शीशपाल जी के हटने के बाद यहाँ पर 10 साल भाजपा का भी विधायक रहे, यहाँ पर 11 साल ये जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे मोहनिया जी, तो ये 11 साल यहाँ पर रहे, उसके बावजूद ये पानी नहीं दे पा रहे हैं। और संगम विहार की रतिया मार्ग तक हमने 3 साल में वहां से वजीराबाद से यहाँ डलवाने का काम किया। 21 साल से इन्होंने रतिया मार्ग से लोगों के घरों तक पानी उसकी लाइन नहीं बिछा पाए। तो ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी हमारे इस विधायक की है, क्योंकि उसको इसके जो यहाँ भ्रष्टाचार होता है उसका पैसा उसके पास जाता है। जो पानी वो बेचता है उससे उसको पैसा मिलता है। जो टैंकर माफिया उसने राज चला रखा है उनसे उसको पैसा जाता है। वो नहीं चाहता कि यहाँ के क्षेत्र की जनता को पानी मिले, और वो चाहता है कि उसके यहाँ के लोग उसके पास दर दर की ठोकरें खाएं, ताकि जब उसे बसें भरनी होती है, जब उसकी रैली होती है, या कहीं उसे केजरीवाल के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करना होता है, तो वो उन्हीं जल माफियाओं के थ्रू भीड़ भरवाने का काम करता है। देखिए, अभी जो 2 मुद्दे चल रहे हैं संगम विहार में इस वक्त पानी का अगर हम छोड़ करके देखें तो सबसे पहला है शिव मंदिर वाला रोड, जो सीधे शूटिंग रेंज को आता है। दूसरा, ठीक उसी शूटिंग रेंज के पास पुलिस चौकी के पास कूड़ा। वो कूड़े का ढेर 3 साल से तो मैं देख रही हूँ और न जाने पिछले कितने सालों से ऐसा चलता रहा। जो दिल्ली की मेयर हैं उनको भी ला करके दिखाया गया और जनता को ये भरोसा दिलाया गया कि वो हट जाएगा वहां से और पूरा क्लीन हो जाएगा, वहां पर कुछ और काम करवाए जाएंगे। लेकिन सिर्फ कहा गया, और जो ये रोड का उद्घाटन हुआ 3 नवंबर को हुआ था, कुछ हद तक कुछ चीजें की भी गई हैं, रोड का काम थोड़ा बहुत हुआ भी है, उसके लिए चौड़ीकरण के लिए लोगों के घरों के आगे की चीजें भी तोड़ी गई हैं, जीने तोड़े गए हैं, लेकिन वो रोड इस तरह से कामयाब नहीं है कि उस पर ठीक से चला जाए। 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं, एक के घर में ट्रक घुस गया, आपको पता ही होगा। क्या है ये, इन सब पर क्या काम होगा आपकी तरफ से अगर आप आते हैं तो? देखिए, हमारे संगम विहार में परेशानी ये है कि विधायक 5 साल बाद सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं, और उस 4 से 5 महीने के कार्यकाल में ही वो समझते हैं कि जादू की छड़ी घुमाओ, आनन फानन में लोगों से जो काम हो उनको दिखाओ, तोड़फोड़ हल्की फुल्की कराओ कि बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और है कि आज, जैसा आपने कहा कि छोटी मोटी तोड़फोड़ कर दी, लोगों को परेशान कर दिया, मैंने अभी बताया कि लोगों के वहां 50-50 हजार रुपए के चालान इन्होंने करने का काम किया। काम के नाम पर हमारे जो फल विक्रेता हैं उनके साथ मारपीट करने का ये काम करते हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग करने में ये माहिर हैं। ये अब ढोंग करेंगे, लोगों को सिर्फ माहौल बनाते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम कितना काम कर रहे हैं, हमें फलाना काम नहीं करने देता, हमें वो काम नहीं करने देता। उद्घाटन तो इन्होंने बारात घर का भी किया था, क्या हुआ? अच्छा, ये विवाद जो आपने कहा कि विपक्षी काम नहीं करने देते हैं, ये आरोप अक्सर लगते हैं कि भाजपा ये सड़क बनाने नहीं दे रही है, शूटिंग रेंज वाला रोड। क्या लग रहा है कि जब अगर आपकी सरकार आती है, क्या तब भी विपक्षियों का इसी तरीके से हस्तक्षेप होता रहेगा, या आप उन चीजों को नजरअंदाज करके काम करवाएंगे?
देखिए, जनता को काम से मतलब है। जनता ने जब आपको चुना था, तो आपने कभी ये नहीं कहा था कि अगर आप मुझे वोट दोगे, मैं चुन के आऊँगा और बीजेपी वाले मुझे परेशान करेंगे, तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। आपने जनता से वादा किया था कि मैं आपको पानी दूँगा। आपने जनता को कहा था मैं स्कूल बना के दूँगा। आपने जनता को कहा था मैं सड़कें बना के दूँगा। आपने जनता को जितने भी लुभावनी बातें हो सकती थी उस समय, वो सब करी। लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा था कि भई अगर भाजपा मुझे काम नहीं करने देगी तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बहाना है और ये बहाने इनके नेता भी करते हैं। वो दिल्ली में करते हैं, ये संगम विहार में करते हैं। उन्हीं को कॉपी यहाँ पर करते हैं कि जब वहां इनके शीर्ष नेतृत्व केजरीवाल दिल्ली में नाटक करते हैं, ये यहाँ संगम विहार में नाटक करते हैं कि भाई भाजपा नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रही। मैं भी आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, जब शीशपाल जी यहाँ वो थे विधायक, तो यहाँ पर तब भी भाजपा की सरकार थी केंद्र में। तब तो हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें भाजपा नहीं काम करने दे रही या हमें वो नहीं करने दे रहा। हमने जनता से वादा किया था आपको बिजली लाके देंगे, बिजली लाके दी। शीशपाल जी ने जनता को वादा किया था पानी देंगे, जगह जगह हेडपंप लगाने का काम किया, सोनिया विहार की लाइन डलवाने का काम किया। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें भाजपा नहीं करने दे रही। वो नहीं करने दे रही, लेकिन आपके अंदर भी तो कोई कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। आपने अपनी क्षेत्र के साथ वादा किया है, आप निभाए। जनता ने आपको आपके वादों पे वोट दी है। उनमें ये नहीं कहा कि अगर आप बीच में कंडीशन लगा दी हो कि जैसे सेल चल रही हो 50% और छोटा सा लिख देते हैं अप टू 50% ऑफ। यहाँ आपने जनता को वादा किया था, जनता ने उस वादे में आके आपको वोट दिया था। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। देखिए, पिछले 3 बार से कांग्रेस कहीं गुम सी हो गई है दिल्ली में। उसको बाहर लाने के लिए, जनता के बीच में लाने के लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जनता से कभी कांग्रेस ना गुम हुई थी, ना होगी, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है जो चुनाव हारे और जीते जाते हैं। ये मैं मान सकता हूं कि चुनाव हम हारे हैं, लेकिन हम लोगों की लड़ाई, आम लोगों की लड़ाई, नॉर्मल जनता की लड़ाई हम लोग जहां पर भी हो सकता था, हो सकता है, आज भी उठाते हैं, पहले भी उठाते रहे हैं। जनता हमारे वो आशीर्वाद चुनाव के टाइम दे ना दे, वो जनता की मर्जी है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है। और आज भी जब मैं चुनाव में जाऊंगा जनता के बीच में, तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं जनता को कितना उनके हकों के बारे में बता पाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं जनता को उनकी जो लड़ाई, उन्हें जो हक मिलना चाहिए, जो उनका फर्ज है, जो उनके जो उसके पुराने जो विधायक ने वादे किए थे, क्या उन वादों को उसके विधायक ने पूरा किया या नहीं किया, ये सब मेरी जिम्मेदारी बनती है। और कांग्रेस के ने मुझ पे जो जिम्मेदारी दी है, उसको मैं बखूबी उस पे खरा उतरने का कोशिश करूंगा। कोई संदेश आखिरी जो आप जनता को देना चाहेंगे, ताकि उन्हें भी दिलासा एक मिल जाए कि हाँ, इस बार वो काम हो सकता है, जो पिछले 3 बार से नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं संदेश तो नहीं बट आग्रह जरूर करना चाहूंगा। विनम्र आग्रह है कि अगर क्षेत्र की जनता मुझे मौका देती है, तो जो सोनिया विहार की पाइपलाइन शीशपाल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने 21 साल पहले, याद कीजिएगा 21 साल पहले वो जो डलवाई थी, उसे सुचारू रूप से काम करवाने का काम करेंगे। हर घर को नल से जल देने का काम करेंगे। जनता मुझ पे विश्वास करती है, तो जिस गंदे पानी में जनता को चलना पड़ता है, जिस गंदे पानी में आपको चलना पड़ा, हमें चलना पड़ा, उस गंदे पानी में ना चलने के लिए, उससे निजात दिलाने का हम लोग काम करेंगे। अपने बच्चों के लिए स्कूल खुलवाने का सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। हमारे जो माताएं बहनें, इस क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्ग हैं, उनकी जो हकों की लड़ाई है, उनको हम पेंशनों के द्वारा चालू करेंगे। जो आंगनवाड़ियां हैं, उनको सुचारू रूप से और अच्छे से काम चालू करवाने का काम करेंगे। यहाँ बच्चों को खेलने कूदने की कोई सुविधा नहीं है। उस खेलने कूदने की जो सुविधा है, मैं एक खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूं, इसलिए खास तौर पे युवाओं के लिए मुझे यह है कि वो उनके लिए कोई खेलने कूदने की भी यहाँ पर विशेष रूप से सुविधा यहाँ पर हो।
हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। मैंने पहले भी आपको पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि संगम विहार में टैलेंट की कमी नहीं है। उन टैलेंटों को निखार के मैं चाहूंगा कि उन्हें उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग लाने का काम करें जिस प्लेटफॉर्म की उन्हें जरूरत है। तो अगर जनता हमें मौका देती है तो जरूर इन सब वादों को हम पूरा करेंगे। देखिए, अभी आपने सुना हर्ष चौधरी को, जिनको संगम विहार विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से टिकट दी गई है, और उन्होंने जनता से यह आग्रह किया है कि अगर वो उनका समर्थन करती है तो जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनके अलावा बच्चों की शिक्षा और युवाओं को के खेल जगत पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। खैर, चुनाव बेहद नजदीक है और देखते हैं कि इस बार संगम विहार की जनता 3 बार से रहे विधायक को समर्थन देती है या कोई नया चेहरा चुन करके लाती है। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर।